दोस्तों, एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और इस बार सबसे बड़ी हैरानी का नाम रहा श्रेयस अय्यर। जी हां, टीम इंडिया के इस भरोसेमंद बल्लेबाज को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया। आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ब्रायन मैकनीस ने श्रेयस अय्यर को न सिर्फ अपनी टीम से खेलने का ऑफर दिया बल्कि कप्तानी तक सौंपने की पेशकश कर दी। सोचिए कितना बड़ा मौका था यह, सीधा कप्तानी की कुर्सी। लेकिन दोस्तों, अब इस ऑफर पर खुद श्रेयस अय्यर का बयान सामने आया है और यकीन मानिए उनका जवाब सुनकर हर भारतीय फैन गर्व से सिर उठा लेगा। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ जवाब दिया है श्रेयस अय्यर ने आयरलैंड की टीम को? सब कुछ आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी श्रेयस अय्यर के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो पल अब आ चुका है। जी हां, 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज होने वाला है। इस बड़े टूर्नामेंट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया गया है। टीम की लिस्ट सामने आते ही क्रिकेट फैंस में जोश भी दिखा और हैरानी भी। कागज पर देखें तो यह स्क्वाड पूरी तरह से बैलेंस्ड नजर आता है। टॉप ऑर्डर में दमदार बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस और लोअर ऑर्डर में ऑलराउंडर्स के साथ साथ घातक गेंदबाजी का भी बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कुछ फैसले ऐसे रहे जिनसे हर कोई सहमत नहीं है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल की। दोनों ऐसे नाम हैं जिन्हें कई एक्सपर्ट्स और फैंस स्क्वाड का हिस्सा मानकर चल रहे थे, लेकिन सिलेक्टर्स ने हैरानी भरा फैसला लेते हुए दोनों को बाहर कर दिया। अब जायज सवाल की बात करें तो उनका मामला थोड़ा अलग है। वो हाल ही में टेस्ट सीरीज खेलकर लौटे हैं और युवा खिलाड़ी होने के नाते शायद टीम मैनेजमेंट ने उन्हें थोड़ा आराम देने का फैसला किया। लेकिन श्रेयस अय्यर का नाम बाहर होना सचमुच चौंकाने वाला रहा। अय्यर पिछले कुछ समय से लगातार बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं। चाहे आईपीएल की बात हो या डोमेस्टिक क्रिकेट की, हर जगह उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा प्रदर्शन किया है जिससे साबित होता है कि वो बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। आईपीएल में तो उन्होंने दुनिया के टॉप गेंदबाजों को सहजता से खेलते हुए रन बनाए। उनकी शॉट सिलेक्शन, स्पिनर्स के खिलाफ कॉन्फिडेंस और पेस अटैक को चकमा देने की कला सबको दिखाई दी। यहां तक कि कई क्रिकेट दिग्गजों ने भी खुलकर कहा कि अय्यर को नजरअंदाज करना सही नहीं है। टीम इंडिया के अंदरूनी फैसलों पर नजर डालें तो यह चर्चा जरूर थी कि श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल में से किसी एक को चुना जाएगा और आखिरकार टीम मैनेजमेंट ने गिल के पक्ष में फैसला किया क्योंकि उन्हें फ्यूचर का कप्तान माना जा रहा है। गिल की क्षमता और क्लास पर कोई शक नहीं, लेकिन इस बीच अय्यर के साथ थोड़ी नाइंसाफी जरूर हुई है। इसके ऊपर भी बवाल हुआ है क्योंकि अय्यर की स्ट्राइक रेट और गिल की स्ट्राइक रेट में रात दिन का फर्क है। T20 में हमेशा अय्यर ही बेस्ट नजर आते हैं और अब इसी नाइंसाफी को देखकर सामने आई है एक बड़ी खबर जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। दरअसल आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने श्रेयस अय्यर को एक धमाकेदार ऑफर दिया है। जी हां, खुद आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ब्रायन मैकनीस ने मीडिया से बातचीत में यह खुलासा किया कि उन्होंने अय्यर से संपर्क किया है। ब्रायन मैकनीस ने साफ कहा, मुझे समझ नहीं आता कि टीम इंडिया जैसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसा खिलाड़ी है और फिर भी उसे बाहर बैठाया जा रहा है। श्रेयस अय्यर ऐसे बल्लेबाज हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। श्रेयस अय्यर तैयार हो तो आयरलैंड उन्हें अपनी टीम का कप्तान बनाना चाहता है। सोचिए ये कितना बड़ा मौका हो सकता है अय्यर के लिए। एक तरफ भारत जैसी बड़ी टीम है जहां प्लेयर्स की लाइन लगी रहती है और जगह पाना बेहद मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ आयरलैंड है जहां अय्यर को सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि कप्तानी भी सौंपी जा सकती है। ब्रायन मैकनीस ने आगे कहा, भारत में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। वहां हर साल दर्जनों नए खिलाड़ी निकलते हैं और कई बार सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी जगह नहीं बन पाती। लेकिन हमें तो ऐसा लीडर चाहिए जो हमारी टीम को सही दिशा दे सके। अय्यर के पास वह विजन और नेतृत्व करने की क्वालिटी है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर वह आयरलैंड से खेलते हैं तो यहाँ की टीम का चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या श्रेयस अय्यर इस ऑफर को मानेंगे? देखा जाए तो यह फैसला आसान नहीं होगा। भारत जैसी क्रिकेट की ताकतवर टीम को छोड़कर किसी दूसरे देश से खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा जोखिम होता है। साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट के नियम भी कहते हैं कि अगर कोई भारतीय खिलाड़ी दूसरे देश के लिए खेलना चाहता है तो उसे बीसीसीआई और आईसीसी की कुछ कड़ी शर्तें पूरी करनी होंगी। लेकिन यह भी सच है कि अगर किसी खिलाड़ी को लगातार नजरअंदाज किया जाए तो उसके पास ऐसे ऑफर्स पर विचार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। फैंस की भावनाएं भी इस पूरे मामले में बट गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि
अय्यर को धैर्य रखना चाहिए और टीम इंडिया के लिए मौके का इंतजार करना चाहिए। वहीं कुछ फैंस का मानना है कि अगर टैलेंट की कदर ना हो तो बाहर जाकर अपनी काबिलियत साबित करना ही सही है। वहीं अब खुद श्रेयस अय्यर ने इस ऑफर का जवाब देते हुए और मीडिया से बात करते हुए कहा, सबसे पहले मैं आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड और ब्रायन मैकनीज का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की सोची, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए धड़कता है। बचपन से मेरा सपना रहा है कि मैं तिरंगे की जर्सी पहनकर देश के लिए खेलूं, और जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, यह सपना ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। किसी भी खिलाड़ी के लिए कप्तानी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और आयरलैंड का ऑफर बहुत आकर्षक भी है, लेकिन मेरे लिए देश से बड़ा कोई नहीं। मैं हमेशा से भारतीय टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं, चाहे मुझे इंतजार करना पड़े, चाहे मुझे संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं सिर्फ भारत के लिए ही खेलूंगा। श्रेयस ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि इस बार मुझे एशिया कप के लिए मौका नहीं मिला। सिलेक्टर्स का फैसला मैं पूरी इज्जत के साथ स्वीकार करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि अगर मैं अपनी मेहनत और प्रदर्शन से उन्हें प्रभावित करूंगा तो अगली बार टीम इंडिया की जर्सी जरूर पहनूंगा। क्रिकेट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन देश के लिए खेलने का जो सपना मैंने देखा है उसे कभी छोड़ नहीं सकता। मेरे माता पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि जब तक जिंदा हो भारत का नाम रोशन करना है, और मैं इसी सीख को अपना मंत्र मानकर आगे बढ़ूंगा। मेरा पूरा ध्यान अब सिर्फ घरेलू क्रिकेट और अगले टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन करने पर है, ताकि सिलेक्टर्स को दोबारा मेरे नाम पर सोचने का मौका मिले। दोस्तों, श्रेयस अय्यर के इस बयान से न सिर्फ उनका जज्बा झलकता है, बल्कि वो भावनाएं भी दिखती हैं जो एक सच्चे भारतीय खिलाड़ी के दिल में होती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें टीम इंडिया से बाहर किए जाने का दुख है, तो अय्यर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, क्रिकेट एक टीम गेम है, यहाँ हर किसी को मौका देना जरूरी है। शुभमन गिल शानदार खिलाड़ी हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। मैं हमेशा अपने साथियों की कामयाबी देखकर खुश होता हूँ, और जहां तक मेरी बात है, मुझे भी भरोसा है कि सही समय आने पर मैं फिर से टीम इंडिया की जर्सी पहनूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने खेल को और बेहतर बनाने पर काम करूंगा। बाकी मैं हमारी टीम इंडिया को एशिया कप के लिए ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। वाह दोस्तों, ये होती है असली खेल भावना। आज जब कई खिलाड़ी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग रास्ते चुन लेते हैं, वहीं श्रेयस अय्यर ने पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ भारत के कप्तान बन सकते थे, अपनी अलग पहचान बना सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ कहा, भारत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। यही वजह है कि आज पूरा क्रिकेट जगत श्रेयस अय्यर के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से क्या श्रेयस अय्यर को आयरलैंड के लिए खेलना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा, और राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।